हेलो दोस्त, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरा YouTube चैनल को वेलकम। बाकी एक बेस्ट वीडियो आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। हाँ दोस्त, आज एक ऐसा वीडियो आप लोग के सामने लाया हूँ कि आज आप लोग समझेंगे कि एक सक्सेस पर्सन एंड अनसक्सेस पर्सन का क्या वैल्यू होता है, कैसे बनता है। अगर कोई पर्सन सक्सेस बन जाता है तो वो कैसे बनता है, किस किस पॉइंट को यूज करके बनता है। अगर कोई अनसक्सेस बनता है, अनसक्सेस, तो वो कैसे बनता है, वो क्या क्या चीज़ को यूज करके बनता है। आज हम उस पर बात करेंगे। और आप लोग अगर रियलिटी में इस चीज़ को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और ज़िंदगी में सक्सेस बनना चाहते हैं तो आप सभी प्लीज़ डायरी पेन लेके बैठ जाइए और इस पॉइंट को आप नोट करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि आपको इस पॉइंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों शुरू करते हैं। सक्सेस पर्सन एंड अनसक्सेस पर्सन। जो हेडिंग में आपको लिखना है हैबिट्स, जो सक्सेस पर्सन का हैबिट होती है, हैबिट्स ऑफ सक्सेस पर्सन एंड अनसक्सेस पर्सन। जो सक्सेस पर्सन का पहला पॉइंट होता है वो होता है गुड एटीट्यूड। गुड एटीट्यूड दोस्त, एक गुड एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड मैंने सुना हो कि गुड क्या होता है। गुड का मतलब ये होता है कि उसको पता होता है कि मुझे किस तरह से बोलना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम पे फोकस करना है। हर तरीके का चीज़ उसको मालूम होता है, उसको हम गुड एटीट्यूड बोलते हैं। उसको पता होता है हर चीज़ के बारे में, गुड एटीट्यूड होता है वो। ये सक्सेस की पॉइंट में आता है। जो अनसक्सेस होते हैं उनको होता है बैड एटीट्यूड। उनको मालूम नहीं होता है कि भाई ये सारी पॉइंट मुझे कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। जहाँ पे जो मन किया वही कर दिया, वो बैड एटीट्यूड में आता है। ये गुड एटीट्यूड में नहीं आता है, इसलिए वो अनसक्सेस है, इसलिए ये सक्सेस है। तो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ दोस्त, आपने सही सुना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो सक्सेस पर्सन होते हैं उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। कोई भी काम उनको करना हो, कोई भी चीज उनको करना है, कुछ भी सोचना हो, कितना भी बड़ा, कितना भी रिस्क, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उनके पास कॉन्फिडेंस होता है। अगर हम इसको हिंदी में बोले उसको कहते हैं आत्मविश्वास। उनके पास आत्मविश्वास होता है कुछ करने का, जो आज के डेट में एक यूथ के पास ये चीज नहीं होता है। वो डर जाते हैं। उनको कोई भी काम दो, कुछ भी काम दो, कोई भी छोटा सा लेके बड़ा काम हो, वो डर जाते हैं, अरे यार सर मेरे से नहीं होगा। काम देने से पहले पीछे हट जाएंगे। और वो सक्सेस होने के लिए सपना देख रहे होंगे, वो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सक्सेस आपको बनना है तो आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। ये सक्सेस पॉइंट में आता है। जो अनसक्सेस होते हैं उनके पास नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो कोई भी काम करने से पहले पीछे हट जाते हैं, नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो सक्सेस पर्सन का 3 नंबर पॉइंट होता है वो होता है वन कमिटमेंट। वन कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होता है कि अगर कोई भी चीज उनको करना हो, अगर उसने सोच लिया, बोल दिया है, तो उसको वो पूरा करके रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे वो, क्योंकि उसने जवान दे दिया। जवान दे दिया है तो यानी कि कमिटमेंट कर दिया है कि उसको मैं पूरा करके रहूंगा, इसलिए वो सक्सेस है। जो अनसक्सेस होते हैं नो कमिटमेंट, उनके पास कई सारे कमिटमेंट होते हैं। उनको कुछ बोलो वो कुछ बोलेंगे, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम आपको करना शुरू करते हो, कोई भी काम, बिजनेस से लेके, जॉब से लेके, एजुकेशन से लेके, कुछ भी हो, तो उस चीज के ऊपर आपकी कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है सर। कमिटमेंट आपकी परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका कमिटमेंट परफेक्ट है तो आपका काम भी परफेक्ट है। अगर आपका कमिटमेंट परफेक्ट नहीं है, फेक है, तो आपका काम भी फेक होगा, सक्सेस नहीं हो पाएंगे आप। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद जो पॉइंट होती है वो होती है कॉमन सेंस। बहुत बड़ी पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का क्या होता है मैं एक छोटा सा उदाहरण से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको। कहाँ पे, किसके सामने, कौन सी जगह में क्या बात करना, इस कॉमन सेंस में आता है सर। ये कहाँ पे, किसके सामने, कौन सी जगह में क्या बात करना, ये आपके कॉमन सेंस में आएगा सर। कि आपको बोलना कहाँ पे, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, ये कॉमन सेंस में आता है। जो अनसक्सेस होते हैं उनके पास नो कॉमन सेंस, जहाँ पे जो मन किया वह कर दिया। आज इस कंपनी में काम करने गया, 15 दिन काम किया, उस छोड़ दिया, दूसरे कंपनी में चला गया।
वहाँ पे 20 दिन काम किया, 1 महीना काम किया, उसको छोड़ दिया, नेक्स्ट कंपनी में चला गया। वहाँ पे 2 महीना काम करेगा, फिर नेक्स्ट कंपनी में जाएगा। मतलब उस ताई नहीं है, उनके पास कॉमन सेंस नहीं है कि मुझे कहाँ पे काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, करने से क्या बेनिफिट है। उनके पास कॉमन सेंस नहीं होता है। वो जहाँ पे नहीं वहीं पे काम करते हैं, जहाँ पे नहीं वहीं पे बोल देते हैं। उनके पास नो कॉमन सेंस, इसलिए वो अनसक्सेस है। जो सक्सेस है कॉमन सेंस होता है उनके पास। समझ रहे हैं दोस्त मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो बहुत ही महत्व है ये पॉइंट में, जिसको कहते हैं गुड थिंकिंग। गुड थिंकिंग, उनकी सोच अच्छी होती है। जो सक्सेस पर्सन होते हैं ना दोस्त, उनकी सोच अच्छी होती है, वो अच्छे सोचते हैं। कोई भी काम पे ले लो, कोई भी चीज पे ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, किसी भी चीज पे ले लो, उनको गलत बातों को सुनने में पसंद नहीं है। वो अच्छे सोचते हैं, क्योंकि अच्छी नॉलेज लेना और अच्छे सोचना को ही सक्सेसफुल कहते हैं। सीनियर, अगर आप सभी दोस्त, अगर आप सभी इस चीज को अगर समझना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग डायरी पेन में इस चीज को नोट करो। आज के बाद कोई भी काम करना हो, ये सक्सेस पर्सन का जो पॉइंट है ना, इसको अपने जीवन में धारण करना है, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। कॉमन सेंस सबसे बेस्ट पॉइंट है, गुड थिंकिंग सबसे बेस्ट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको यूज करना चाहिए। जो अनसक्सेस होते हैं उनके पास नो गुड थिंकिंग, उनके पास थिंकिंग अच्छी नहीं है, वो अच्छे नहीं सोचते हैं। जो जिसने बोल दिया वो गलत, किसने बोल दिया गलत है ये छोड़ देंगे, सारे मुझे गलत लग रहा है। किसने और बोल दिया ये गलत है, छोड़ देंगे। मतलब यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरे की नॉलेज पे डिपेंड है। खुद के पास थिंकिंग नहीं है, खुद के पास नॉलेज नहीं है। और जिस इंसान के पास खुद के पास नॉलेज नहीं होगा, खुद के पास थिंकिंग नहीं होगा, वो जिंदगी में सक्सेस होगा? आपको लगता है? कभी नहीं होगा। वो जिंदगी भर ही अनसक्सेस रहेगा। उसके बाद जो पॉइंट है, सबसे बेस्ट पॉइंट है, जिसको कहते हैं नो कंफर्ट जोन। जिंदगी में कभी कंफर्ट जोन में मत जाना दोस्त, जिंदगी में कभी कंफर्ट जोन में मत जाना। कंफर्ट जोन में जाने वाला पर्सन जिंदगी में हमेशा मरा हुआ इंसान होता है। कंफर्ट जोन को एक बातों में रखा गया है, जिसको कहते हैं कैंसर। कंफर्ट जोन वाला इंसान, आलसी इंसान कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होता है। जो इंसान को हमेशा देखना अपने काम पे एक्टिव रहते हुए, अपने काम को हमेशा सोचते हुए, हमेशा वो काम को तत्पर करते हुए, वो इंसान हमेशा सक्सेस होता है। उसको कभी दुख नहीं होता है, वो कभी हार नहीं मानता है। जो इंसान हमेशा सोचता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना थोड़ा मिल रहा है, खा रहा हूँ, आराम से सो रहा, देखते हैं आज नहीं तो काल कर देंगे, यानी कि वो आलसी है, वो कंफर्ट जोन में है, वो कभी सक्सेस नहीं होता है, कभी सक्सेस नहीं होगा। समझ रहे दोस्त क्या कह रहा हूँ मैं। उसके बाद एक पॉइंट है, मैं आपको कहता हूँ कि जो नो कंफर्ट जोन, जो अनसक्सेस वाले हो गए, उसके बाद जो पॉइंट होता है वो होता है गुड टॉकिंग। हाँ दोस्त, गुड टॉकिंग, मीठा बोलना सीखो, मीठा बातें करना सीखो, मीठी मीठी बातें करना सीखो लोगों के पास। आपकी बिजनेस पे हो, आपकी जॉब में हो, आपकी एजुकेशन पे हो, आप अपने घर पे हो, आपकी दोस्त हो, आपकी प्यार हो, कुछ भी हो, मीठा चीज बोलना शुरू कर दो, मीठी बातें। अगर मीठी मीठी बातें बोलना शुरू कर दिया, आपको सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता है। दोस्त मेरी बात को समझो, नहीं रुक सकते हो आप, सक्सेस बन के रहोगे आप। मीठी बातें करना, कहते हैं ना, इसी मुंह में, इसी मतलब जवान में शक्कर भी होता है और इसी जवान में जहर भी होता है। आपको शक्कर मीठा वाली बातें निकालना है या जहर उगलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो अनसक्सेस होते हैं उनके पास नो गुड टॉकिंग, वो अच्छी बातें नहीं करते, हमेशा गाली गलौज करना, हमेशा गलत सोचना, हमेशा गलत पे जाना, ये ऐसे लोग होते हैं। और वो आपको लगता है ये चीज़ सोचने वाला हमेशा सक्सेस होगा? कभी नहीं होगा। ये मेरा पॉइंट था सर, कि आप गुड टॉकिंग, आप यहाँ तक आप पहले सीखो। उसके बाद तो पॉइंट एक मैं बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट, और ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है जिसको कहते हैं पेशेंस। आपको ये सारी पॉइंट जो मैंने आपको 8 पॉइंट बताया, अब ये 8 पॉइंट को अगर आपको यूज करना है ना, वो आपको लास्ट में जो पॉइंट मैंने बोला इससे आपको मिलेगा, जिसको कहते हैं पेशेंस, धैर्य। आप अपना धैर्य रखना, पेशेंस रखना, पेशेंस कभी गवाना मत, पेशेंस कभी मत गवाना, धैर्य रखना। जो चीज़ आपको मिलना होगा वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ये मेरा गारंटी कहता है, ये मेरा मन कहता है, और ये मैं सच्ची बोल रहा हूँ। आपको ये चीज़ मिलेगा, क्योंकि आपको मिलेगा तब जब आपके पास क्या होगा, पेशेंस होगा। पेशेंस जबरदस्त होना चाहिए, और पेशेंस को हमेशा अपने पास होना चाहिए।
जो अनसक्सेस होते हैं उनके पास नो पैसेंस। आज भर्ती काल मिथुन चक्रवर्ती। आज मैंने भर्ती हो गया, काल मुझे करोड़पति मिल जाऊं, कभी नहीं होगा सर। किसी भी फील्ड में नहीं है, कहीं पे भी नहीं कर सकते हो आप। बाकी आप समझदार हो, आप इस चीज को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ये सारा आप लोग को डिपेंड है। और मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा इससे और बेस्ट वीडियो आप लोग के जीवन में लाने के लिए मैं आप लोग के सामने लाऊं। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ। थैंक यू।